नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा ग्लांजा के एस सीएनजी वेरिएंट और जी सीएनजी वेरिएंट को। सीएनजी में केवल यही दो वेरिएंट आते हैं, एस और जी। कीमत की बात करें तो एस सीएनजी वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8,05,800 रुपये, ऑलमोस्ट 8,06,000 रुपये मान सकते हो एक शोरूम, और इसका एक शोरूम प्राइस है 8,96,000 रुपये। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, कि एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए एस वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या आपके लिए जी जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो ये जो चाबी आप देख पा रहे हैं, ये जो है जी सीएनजी वेरिएंट की चाबी है। यहाँ पर आपको स्मार्ट की मिलने वाली है। लॉक अनलॉक के लिए बटन दे रखा है, पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो है। दो स्मार्ट की यहाँ पर आपको मिलेगी। एस सीएनजी वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको बेसिक चाबी मिलने वाली है, इसमें कोई भी फ्लिप की वगैरह आपको नहीं मिलेगी। लॉक अनलॉक के लिए बटन दे रखा है, पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो है, ये देख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है चाबी में कि एस वेरिएंट के अंदर आपको जो है बेसिक चाबी मिलेगी, वहीं आपके जी वेरिएंट के अंदर आपको जो है स्मार्ट की मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की। तो फ्रंट में सच देखने में तो कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं, बट फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एस सीएनजी वेरिएंट। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलेगा, बट ये हेलोजन में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी DRL वगैरह नहीं है। ये क्रोम गार्निश है अंदर की तरफ। इंडिकेटर है, छोटा सा पायलट लैंप यहाँ पर दे रखा है। कोई भी फॉग लैंप वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। क्रोम गार्निश नीचे की तरफ मिल जाती है। टोइंग हुक दे रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें कोई भी ऑटो हेडलैम्प नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी सीएनजी वेरिएंट। तो जी वेरिएंट के अंदर यहाँ पर जो है आपको LED DRLs मिलने वाली है, ये आप देख सकते हैं। इस वेरिएंट के अंदर DRL भी नहीं है। साथ ही में यहाँ पर आपको जी वेरिएंट में जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है, और इसमें ऑटो हेडलैम्प भी आ जाते हैं। नीचे की तरफ क्रोम गार्निश भी सेम है, ये वाला पार्ट भी पूरा सेम है, और ये जो लोगो वाला पार्ट है ये भी पूरा सेम है। क्रोम गार्निश यहाँ पर है, बीच में टोयोटा का लोगो है। फ्रंट में जो फ़र्क है वो LED DRLs का है, साथ में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है LED में, और आपका जो है ऑटो हेडलैम्प यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप इसमें भी है, बट इसमें हेलोजन में मिलता है। ठीक है, ये हो जाता है फ्रंट में डिफरेंस। दोनों ही गाड़ियों के अंदर कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं चाबी रख देता हूँ इसकी यहाँ पर। ठीक है, और आपको दिखा देता हूँ इस एस सीएनजी वेरिएंट का साइड लुक की। साइड में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो कुछ इस तरीके का साइड लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है 15 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। 185/65 R15 की टायर प्रोफाइल है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक से मिलेंगे। 170 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर है, और इसके साथ में आपको जो व्हील कैप है वो भी मिल जाती है सिल्वर कलर की। ठीक है, वो एक चीज़ है। बाकी इस गाड़ी के जो RVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। A पिलर भी ब्लैक आउट है, B पिलर भी ब्लैक आउट आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल सा एंटीना दे रखा है। ठीक है, ये हो गया साइड प्रोफाइल एस वेरिएंट का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी वेरिएंट की। जी वेरिएंट के साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जी वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड लुक आपको मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जी वेरिएंट के अंदर जो है क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जी वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। उसके अंदर 15 इंच के स्टील रिम आते हैं। इसका टायर प्रोफाइल है 195/55 R16। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। इस जी वेरिएंट के अंदर भी सेम ग्राउंड क्लियरेंस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अपोलो के टायर यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इसके भी जो RVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आपको मिल जाते हैं। बट यहाँ पर फ़र्क ये है कि आपको जी वेरिएंट के अंदर जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है दोनों ही साइड, और यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो है क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है। एस वेरिएंट के अंदर ये क्रोम स्ट्रिप भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और दोनों गाड़ियों के अंदर 55 लीटर की CNG की टैंक कैपेसिटी और 37 लीटर की पेट्रोल की टैंक कैपेसिटी आती है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रियर कि रियर में क्या कुछ डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको एस वेरिएंट दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो है वाइपर नहीं मिलेगा। डिफॉगर जरूर दे रखा है, और टोयोटा का लोगो है। ग्लांजा की बैजिंग है। LED टेल लाइट सेटअप यहाँ पर है। इंडिकेटर रिवर्स लाइट आपको दे रखी है। 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको बूट खोल कर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपके पास में पार्सल ट्रे है, और कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। 60-40 सीट यहाँ पर है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस गाड़ी में बेस मॉडल से आते हैं, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। एस
वेरिएंट की बैजिंग है। कोई भी रिवर्स कैमरा यहाँ पर नहीं मिलता है, ना ही कोई रियर वाइपर आपको मिलेगा। रियर वाइपर कहाँ मिलेगा, तो रियर वाइपर मिलेगा इस जी वेरिएंट के अंदर। इस वेरिएंट में यहाँ पर आपको जो है वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प दे रखा है, ये देख सकते हो। क्रोम गार्निश यहाँ पर एक और एडिशनल चीज़ हो जाती है, उसमें ये क्रोम गार्निश पीछे की तरफ नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो है कैमरा भी मिलने वाला है जी वेरिएंट के अंदर। एस वेरिएंट के अंदर कोई कैमरा नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर भी है, इसमें भी एलईडी टेल लाइट सेटअप है। टेल लाइट वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस दिखाऊं तो बूट में भी सारी चीज़ें सेम है। ये देख लो, पार्सल ट्रे है आपके पास में, 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेम सारी चीज़ आपको मिलेगी। सीएनजी टैंक, स्पेयर व्हील सेम साइज़ का है, ठीक है। मेन जो फ़र्क आ जाता है एक्सटीरियर से, मैं अगर आपको गिनाऊँ तो यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है अलॉय व्हील्स मिलेंगे जी सीएनजी वेरिएंट में। रियर में वाइपर ऐड हो जाता है, साथ ही में कैमरा भी ऐड हो जाता है। ये क्रोम गार्निश एडिशनल चीज़ है। रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी में मिल जाते हैं दोनों ही साइड, और गाड़ी के अंदर आपको जो है एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, वो एक चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है एस सीएनजी वेरिएंट में और जी सीएनजी वेरिएंट में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एस वेरिएंट दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपके पास में है। सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको दे रखा है। गाड़ी में चारों पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड की 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में आती है। बोटो होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, ठीक है। 4 स्पीकर इस गाड़ी में आ जाते हैं। यहाँ पर ORVMs के लिए कंट्रोल है। ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगा। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट ये फैब्रिक में आपको मिलती है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन आपके पास में, पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल में आप स्विच कर सकते हैं। एबीसी पेडल है। इस गाड़ी में कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आपको नहीं मिलती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर बैठकर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो सीट में कर लेता हूँ थोड़ी सी पीछे और इसे मैं कर देता हूँ ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर जो है वो आपको मिलने वाला है इस एस वेरिएंट के अंदर या एस सीएनजी वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर गाड़ी में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। सारे आपके इंफोटेनमेंट, मतलब ये जो टेलीफोनी के कंट्रोल से वो मिल जाएंगे, फ़ोन उठाने काटने और वॉइस कमांड के लिए यहाँ पर बटन मिलेगा। यहाँ पर आपके जो है इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कोई भी ऑटो हेडलैम्प यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलेंगे। और स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट है। 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में भी मिलेंगे। सेफ्टी फीचर दोनों के अंदर सेम ही है। इसका क्लस्टर आप देखेंगे तो एक साइड टेकोमीटर है, एक साइड स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। बीच में यहाँ पर सीएनजी कितना है वो दिखाएगा, पेट्रोल कितना है वो भी दिखा देता है, साथ ही में ट्रिप भी और ओडोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखाता रहता है, ठीक है। और इसे आप यहाँ से टॉगल भी कर सकते हैं। बीच में आप देखते हैं तो गाड़ी में 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। बट इस गाड़ी में कोई भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली नहीं चलता है, वायर के थ्रू आप चला सकते हैं, वो एक चीज़ है। कोई भी रिवर्स कैमरा तो यहाँ पर आता नहीं है। और इसकी टच रिस्पॉन्स भी एकदम बेसिक है। ऑल्टो के 18 में भी ये सेम चीज़ आती है। हैज़ार्ड लाइट के लिए यहाँ पर बटन है। गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। डैशबोर्ड के अंदर ये डुअल टोन फिनिश मिलेगी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी यहाँ पर आपको मिल जाता है। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM भी है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हेलोजन लाइट्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में कोई टिकट होल्डर नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखते हैं तो कोई वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट और एक USB का पोर्ट मिल जाता है। एक स्पेस यहाँ पर है, 2 कप होल्डर आपको दे रखे हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक दे रखा है। और पीछे की तरफ कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और ग्लव बॉक्स में आपको दिखाऊं तो कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है। कोई भी कूलिंग वूलिंग का फीचर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलता है। इसके सेकंड रो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। बैठकर मैं आपको एक ही गाड़ी के अंदर दिखाऊँगा कि वहाँ पर आपको स्पेस कैसा मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर सेकंड रो में क्या कुछ चीज़ें मिलेगी। तो ये देख सकते हो डुअल टोन फिनिश में है, बढ़िया लगता है। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है बोटो होल्डर दे रखा है। आपका पावर विंडो के लिए बटन है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। डोर हैंडल यहाँ पर पूरा ब्लैकड आउट मिलेगा। गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट आ जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तीनों पैसेंजर के लिए। इसमें जो है आपकी व्हील कवर रखे हुए हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी रियर एसीमेंट नहीं मिलेंगे। 12V का चार्जिंग सॉकेट आपको दे रखा है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट 5 आ जाते हैं। 5 स्पीकर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जी सीएनजी वेरिएंट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जी सीएनजी वेरिएंट की। तो कुछ इस तरीके का डुअल टोन फिनिश में यहाँ पर भी डोर ट्रिम मिलता है। बट इसमें फ़र्क यहाँ पर ये है कि ये आपको जो है लेदरेट मिलने वाला है। ये देखो सॉफ्ट टच एलिमेंट ये भी है दोनों, बट ये लेदरेट है। साथ ही में ये जो है पैनल पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रीमियम फील यहाँ पर आता है।
चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप दोनों के साथ में आती है। बोटल होल्डर है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर आपको दे रखा है। लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, यहाँ से भी लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जी वेरिएंट के अंदर जो है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी मिल जाती है। उसमें एस वेरिएंट के अंदर ये भी चीज़ नहीं है। सेम फैब्रिक सीट अपोजिट ही आपको मिलेगी। एबीसी पेडल यहाँ पर है, सेम बटन है, ये देख सकते हो। यहाँ से आप फ्यूल कैप, यहाँ से बोनट खोल सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। बस यहाँ पर ये फ़र्क है कि आपको इस जी वेरिएंट के अंदर पुश बटन मिल जाता है, इस वेरिएंट के अंदर कोई भी पुश बटन नहीं आता है। तो ये फ़र्क यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिल जाता है इस जी CNG वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। टेलीफोन के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स है, साथ ही में यहाँ पर वॉइस कमांड के लिए बटन है। ऑटो हेडलैम्प इस गाड़ी में आते हैं, बट रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। अगर मैं आपको इस गाड़ी का दिखाऊं क्लस्टर, तो चाबी मेरे जेब में है कि नहीं है जेब में, तो ये देख लो कुछ इस तरीके का क्लस्टर यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस जी CNG वेरिएंट के अंदर। गेट लगाना ही पड़ेगा। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. ठीक है। इसके स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। उसके अंदर केवल टिल्ट एडजस्टमेंट ही आती है। उसके बाद में अगर आप इसका क्लस्टर देखेंगे तो एक साइड टेकोमीटर है, एक साइड स्पीडोमीटर है। इसमें बीच में एक डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें इसमें दिखाता रहता है। ये देख लो, मोशन, टॉर्क, एक्सीलरेशन, ये आपका टोटल CNG मोड टाइम। उसके बाद में CNG मोड टाइम यहाँ पर भी दिखा रहा है, CNG कितना है वो भी दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है ये आपको सुई सी मिलेगी, उसमें प्रॉपर डिजिटल आपको मिलते हैं उसमें। और एक साइड इसमें यहाँ पर आपको फ्यूल पेट्रोल कितना वो दिखाएगा, एक साइड CNG कितना है वो दिखाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है सेम, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ये जो मारुति का स्मार्ट प्ले प्रो करके आता है ना, वो वाला है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलेगा। उसके अंदर जो है वायर्ड आपको मिलता है। साथ ही में इसमें रिवर्स कैमरा भी आता है, तो इसकी क्वालिटी आप देख लो। हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर बटन है, इसमें सिल्वर फिनिश यहाँ पर ऐड हो जाती है। बाकी ये सेम डैशबोर्ड आपको मिलता है। यहाँ पर गाड़ी में आपको पूरा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB का पोर्ट। साथ ही में यहाँ पर एक स्पेस, 2 कप होल्डर दे रखे हैं। और गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर है। इस गाड़ी में सेंटर आर्मरेस्ट एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ये देख लो, स्लाइडिंग फीचर के साथ में आता है। और कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस गाड़ी में मैनुअल डे एंड नाइट IRVM भी मिलेगा। लाइट यहाँ पर हेलोजन में है दोनों, और एक साइड कोई टिकट होल्डर नहीं है। और इस साइड आपको जो है गाड़ी में वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये देख लो। ग्लव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी सेम है, इसमें भी कोई कूलिंग वूलिंग का फीचर नहीं है। और ओवरऑल लगभग चीज़ें सिमिलर ही है। इंटीरियर में पुश बटन, स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट, सेंटर आर्मरेस्ट का फ़र्क यहाँ पर है। और इसके में जो स्क्रीन है वो भी चेंज हुई है। ये थोड़ा सा प्रीमियम भी लगता है एज़ कम्पेयर टू S वेरिएंट। ठीक है। चलिए मैं आपको एक गाड़ी के अंदर बैठकर दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम है तो स्पेस तो फ़र्क रहेगा नहीं। तो मैं आपको एक के अंदर ही बैठकर स्पेस दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इंजन की और कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं जी वेरिएंट के सेकंड रो की। तो यहाँ पर भी सॉफ्ट टच एलिमेंट में आपको मिल जाता है डोर ट्रिम में। पावर विंडो के लिए बटन है, बोटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट है। गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है। जी वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं। अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो बता देता हूँ। पीछे की तरफ अगर मैं आपको बैठ कर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ग्लांजा के अंदर अच्छा स्पेस मिल जाता है। इस गाड़ी में यहाँ पर एडिशनल चीज़ ये है कि आपको रियर AC वेंट मिल जाते हैं, जबकि S वेरिएंट के अंदर कोई भी रियर AC वेंट नहीं आते हैं। 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर एडिशनल चीज़ है, मतलब एक टाइप C है, एक टाइप A है। उसके अंदर जो है 12V का चार्जिंग सॉकेट आता है। यहाँ पर एक स्पेस है। गाड़ी में पीछे की तरफ तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सेम। और आप 3-point सीट बेल्ट देख सकते हैं। 60-40 सीट यहाँ पर आपको दे रखी है। अगर मैं हेडरूम दिखाऊं तो हेडरूम आप देख सकते हैं कुछ इतना यहाँ पर मिलने वाला है। डिसेंट हेडरूम है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट काम चल जाता है, इससे सिर टकराता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की, फिर बात करेंगे कंक्लूजन पे आते हैं। दोस्तों इंजन की बात करें तो सबसे पहले ये देख लो, बोनट के नीचे इंसुलेशन भी है। बाकी इंजन गाड़ी में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा। 76 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। CNG में 98 Nm का टॉर्क है। और कंपनी कुछ 28 से 30 किलोमीटर पर kg के हिसाब से माइलेज क्लेम करती है। ओवरऑल माइलेज भी अच्छे दे देती है गाड़ी, माइलेज के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर बैग वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी फीचर के मामले में भी अच्छी है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो देखो, इसका एक शोरूम प्राइस 8,06,000 रुपये मोटा मोटा, इसका 8,96,000 रुपये, 90,000 रुपये का फ़र्क आता है एक शोरूम कीमत में, और लगभग यही फ़र्क आएगा ऑन रोड कीमत में, चाहे आप डिस्काउंट के साथ में भी क्यों ना ले। तो देखो, इस प्राइस रेंज पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो 90,000 रुपये में, तो 90,000 रुपये में यहाँ पर आपको गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर, पुश बटन, अलॉय व्हील, रियर वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, रियर कैमरा और इंटीरियर में सेंटर आर्मरेस्ट और रियर एसिवेंट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी है, जो कि आप बाद में नहीं लगवा सकते। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा लेने लायक वेरिएंट है ये GCNG वेरिएंट। अगर आप नहीं एक्सटेंड कर सकते तब तो आप ये S वेरिएंट ले लो, लेकिन अगर आपको है कि हाँ मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ 1-8 लाख रुपए, तो फिर यही वेरिएंट लेने में ज़्यादा सेंस है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है 90,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। अगर आप अलॉय व्हील भी इसमें लगाना जाओगे तो 40-50 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्च दोगे, उससे अच्छा ये लो, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील यही है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो टोयोटा ग्लांजा के S वेरिएंट और G वेरिएंट के कंपैरिजन की। अगर आप पेट्रोल में भी देखते हो तो सेम फीचर आपको मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है फीचर के मामले में, बस CNG टैंक का एक फ़र्क आता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।